क्या हमें सिद्ध करके लाना है, साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर क्या होती है -1/2। तो दोस्तों जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो पहले हम क्या लिखते हैं, LHS। जिस साइड को आप लेते हैं उस साइड को यहाँ लिख लेते हैं। तो बराबर के इधर वाले को हम LHS कहते हैं। ये जो बराबर का चिन्ह लगा है, ये जो बराबर का चिन्ह लगा है, इसके इधर वाले को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, और बराबर के उधर वाले को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो हम जो साइड लेते हैं उसी साइड को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर LHS साइड लिया जा रहा है, साइन स्क्वायर पाई बाई क्या दिया है 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई क्या दिया है 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई क्या दिया है 4। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी को हमें सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके क्या लाना है, -1/2 लाना है। ठीक है ना, क्योंकि बराबर को उधर -1/2 दिया है। अगर आप इसे सिद्ध कर देंगे, इसको सॉल्व करके -1/2 ला देंगे, तो आपने पहला क्वेश्चन को सिद्ध कर लिया। तो यह है आपके सिद्ध करने का तरीका। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पाई का मतलब हमने आपको बताया कि पाई जो होती है, इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अगर इस पाई के बटे हम 6 देख रहे हैं, पाई के बटे क्या देख रहे हैं, 6, तो इसका अर्थ होता है कि 180 के बटे 6 है, और 6 से जब हम 180 को काटेंगे तो ये 30 बार भी कट जाएगा। तो पाई बटे 6 का मतलब कितना निकला, 30 डिग्री निकला। यानी हमें साइन 30 डिग्री का मान जानना है। तो साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है। आपको याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति जो चार्ट दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी कक्षा 10 के बोला है ना, त्रिकोणमिति को देख लीजिए। तो एक बार आप लोग कक्षा 10 का त्रिकोणमिति वाला वीडियो को देख लीजिए, उसमें सभी मान हमने लिखवा दिया है। तो हम यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे, और ये देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर लगाया, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कास पाई बाई क्या लिखा हुआ है 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या हो जाता है बताइए, जब यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, और 3 से आपका 180 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 60 बार में। तो हम कास 60 डिग्री का मान रखेंगे। कास 60 डिग्री का मान भी 1/2 होती है, और उसके पावर हो जाएगा 2, माइनस 10 पाई बाई 4 हमारा ऐसे 45 होता है, और उसका मान क्या होता है 1, उसके पावर क्या लगा देंगे 2। ठीक है, ये जो 10 पाई बाई 4 दिया उसका मान 1 होता है, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस 1 का वर्ग 1 होगा। इन दोनों के हर देखिए सेम है, तो अंश को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब बटे में इन दोनों में से एक ही 4 को लिखा जाएगा। जब हर समान होते हैं तो अंश को हम क्या करते हैं, चिन्ह के आधार पर जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो इन दोनों का चिन्ह हमारा जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, और दोनों का हर सेम है तो यहाँ 1 ही 4 आएगा। माइनस का बताइए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। हम इसे काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना होता है 4, तो ये कट के 1 बटे कितना आ गया 2, माइनस कितना है 1। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके बटे 2 है और इसके बटे नहीं लिखा हुआ है, इसके बटे 1 छिपा है। ठीक है, तो जब किसी संख्या के बटे कुछ दिख रहा हो और किसी संख्या के बटे हमें कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो, तो उस कंडीशन में हम इस बटे वाली संख्या का यहाँ गुणा करा देते हैं। तो इस 1 को यहाँ उतारेंगे, माइनस 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2, अब बटे में क्या आ जाएगा 2। जैसे इस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 होगा, और सबके बटे अब ये 2 लिखाएगा। तो 1 में से आप 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 2 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, अब बटे में क्या रहेगा 2। इतनी बातें तो आप जानते ही हैं। आप देख सकते हैं कि जो बराबर के बाद लाना था -1/2 वह संख्या आ चुकी है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, RHS, बराबर में क्या लिख देंगे RHS, कि मैंने LHS को सॉल्व कर रहा था और हमें RHS मिल गया। इस तरह से जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका सिद्ध हो जाता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कैसे सिद्ध किए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए और उसका LHS साइड ले लीजिए।
LHS साइड क्या दिया हुआ है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर 7 π/6 और क्या दिया हुआ है, इंटू cos स्क्वायर π/3। ठीक है, ये cos स्क्वायर नहीं है, कोसेक स्क्वायर है। क्या है, कोसेक स्क्वायर। इसको कोसेक लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 7 π/6। ये कॉस भी नहीं है, कॉट है। नहीं सही तो है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 और इंटू में cos स्क्वायर π/3 है, और इसके बराबर में हमें क्या लाना है, 3/2। तो इसको सॉल्व करके आप 3/2 ला देते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखिए, इस 2 को लिख लीजिए। sin π/6 का मतलब होता है sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। sin पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, प्लस कोसेक 7 π/6 से दिया है तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर 7 पाई को हम पाई प्लस π/6 लिखेंगे। 7 π/6 जो दिया है उसे हम पाई प्लस π/6 लिखेंगे। 6 का जब पाई में आप गुणा करेंगे तो 6 पाई होगा, और 6 पाई में इस पाई को जोड़ देंगे तो 7 पाई आ जाएगा, इंटू cos π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का हमें मान जानना है। cos दिया है, π/3 का मतलब क्या हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होती है, और इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, प्लस कोसेक पाई प्लस π/6। इसका फार्मूला क्या हुआ, पाई का मतलब हमने बताया 180 होती है, कोसेक 180 प्लस थीटा का फार्मूला लगेगा। ये सूत्र आपको याद करना होगा, कक्षा 10 में ये है, मैंने लिखवा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। कोसेक 180 प्लस थीटा का फार्मूला होता है माइनस कोसेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। अगर कोसेक पर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो कोसेक पाई प्लस π/6 को हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर π/6। ठीक है, इस पाई का मान क्या है, 180 हमने यहाँ रख दिया। 180 अगर यहाँ 9 लिखा जाए तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा का ये फार्मूला हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा कौन होता है, जो प्लस में हम ऐड करते हैं, प्लस के पीछे जो दिखता है, उधर आगे सामने जो दिखता है, तो प्लस के इधर जो दिया ये थीटा का मान होगा। ठीक है ना, तो थीटा की जगह हम किसको उतारेंगे, π/6 को, गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, हम 2 से 4 को काट सकते हैं, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस का हम गुणा कराएंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, है ना। इसको हटा दे रहा है, प्लस और माइनस के गुणा से माइनस चिन्ह आएगी। कोसेक π/6 दिया है, π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। तो हमें कोसेक 30 डिग्री का मान यहाँ लिख देना चाहिए 2। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2, और कोसेक पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाकर गुणे में 1/, क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, समझ पाए ना। प्लस और माइनस का हमने गुणा किया तो माइनस आया। कोसेक π/6 का मान होता है 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, गुणे में 1/4 है तो गुणे में 1/4 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, गुणे में 1/4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 1/2 माइनस क्या बचेगा, 1। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहीं त्रुटि है क्या, क्वेश्चन में देखिए कहीं त्रुटि हो रही है क्या। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा त्रुटि हो रही है। कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये पक्का है, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। लेकिन ये कोसेक पर स्क्वायर जो दिया है, यहीं से यहाँ से थोड़ा सा त्रुटि हुआ है। आप यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाइए,
ठीक है, और यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिएगा। जब ये कोसेक पर स्क्वायर दिया है तो आप यहाँ एक ब्रैकेट लगा करके और इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको समझा दें कि कोसेक स्क्वायर थीटा यदि है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। जब कोसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो ये 6 पाई में हमारा इस पाई को जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको ये होल स्क्वायर कहाँ लगाना है? ब्रैकेट के ऊपर लगाना है, ठीक है ना। ये होल स्क्वायर कहाँ लगाना है? ब्रैकेट के ऊपर। अब जरा सा देखिए, इस माइनस चिन्ह का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस चिन्ह का स्क्वायर किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो इसके आगे यहाँ प्लस हो जाएगा और कोसेक पाई बाई 6 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे कोसेक पाई बाई 6 का मान आप यहाँ -2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक पाई बाई 6 का मान हमने 2 लिखा, आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे स्क्वायर है। अब -2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ये प्लस चिन्ह ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। यही आपकी त्रुटि हो गई थी। -2 का वर्ग कितना होता है? तो माइनस चिन्ह का वर्ग प्लस होता है, और 2 का वर्ग कितना हो जाता है? 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा। अब देखिए 1 प्लस इसके बटे में 2 है, इसके बटे में नहीं है, तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2, अब बटे में 2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यही आपका क्या है? RHS है, ठीक है। आप देख सकते हैं RHS में हमें यही लाना था, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके समाप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये साफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर आपको 6 सिद्ध करके लाना है। तो इसके LHS साइड को यहाँ लिख लीजिए। LHS साइड क्या दिया हुआ है? कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। आगे देखिए कॉट पाई बाई 6 का आपको मान याद होना चाहिए। कॉट पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? तो कॉट पाई बाई 6 का मतलब हुआ कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होती है? कौड़ी में 3 होती है, और इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6 को छोटा करने के लिए हम कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एंगल बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये नियम लगा रहे हैं कि ये एंगल छोटा बन जाए, ठीक है। तो 6 से हम पाई में गुणा करेंगे, 6 पाई आएगा, और 6 पाई में से इस पाई को हटा दें तो क्या आएगा? 5 पाई आ जाएगा। तो इस 5 पाई बटे 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 आगे हमारा क्या देता है? tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो इस स्क्वायर को ना देखिए, खाली tan पाई बाई 6 को अभी देखिए। तो tan पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? tan 30 डिग्री, जिसका मान होता है 1/3। और इस tan पर यदि स्क्वायर है तो आपको यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो कौड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस कोसेक पाई का मतलब क्या हुआ? 180। कोसेक 180 माइनस ये थीटा का कार्य कर रहा है पाई बाई 6। कोसेक 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होती है? तो कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा होती है। तो आप यहाँ कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई 6 प्लस ये 3 है गुणे 1 का वर्ग 1 होता है, और कौड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है। 3 से 3 कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6 का मान यहाँ लिखना है। कोसेक पाई बाई 6 का पहले अर्थ क्या हुआ? तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 6 से आप 180 को काटिएगा, पाई का मान 180 होती है तो 30 आएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2। अब प्लस में आगे बताइए क्या बच रहा है? 1। प्लस में 1 कट गया, 3 से 3 तो 1 बचा है ना। अब इनको जोड़िए, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा? RHS, मतलब RHS साइड हो जाएगा। तो आप देखिए RHS साइड में हमें 6 लाना था, जो कि आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से समाप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या दिया है उसका LHS वाला साइड आप ले लीजिए। दिया है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर में हमको 10 लाना है। ठीक है, देखिए 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर में 10 लाना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सभी के पास 2 हैं, हम चाहें तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, सबके पास से कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर क्या बच जाएगा, 3π/4 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर π/4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर π/3। जब हम सबके आगे 2 देख रहे हैं तो 2 को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब आगे चलते हैं 2, ये देखिए sin 3π/4 है और इस पर स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे आप sin, क्या लिखेंगे, sin मझले ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस π/4 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट के अंदर है, जब इसका वर्ग करेंगे तो केवल साइन का वर्ग होगा, एंगल का कभी वर्ग नहीं होता है। ये नहीं कि हमने लिख दिया है साइन a - b और ये ब्रैकेट में बंद है और इसका हम वर्ग करें तो ये हमारा क्या बनना है, साइन स्क्वायर a - b बनेगा। आप ये नहीं सोचिए कि साइन का वर्ग तो साइन स्क्वायर होगा और यहाँ a - b का वर्ग यहाँ a - b के होल स्क्वायर बना दें, ये गलत है। एंगल का कभी वर्ग नहीं होती है, ठीक है, केवल साइन का होगा। तो साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा और a - b ऐसे उतर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, तो यही कार्य आपका यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आएगा, क्योंकि 4 का हम पाई में गुणा करेंगे तो 4π होगा और उसमें से इस पाई को हटा देंगे तो 3π आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस cos π/4 का हमें मान जानना है, तो cos π/4 का मान 1/2 में 2 होती है और इसका वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। यहाँ देखिए sec π क्या लिखा है, sec π/3, इसका अर्थ हो गया कि sec 60 डिग्री का आपको मान जानना है। तो sec 60 डिग्री का मान होती है 2 और इस पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए अगले स्टेप में 2 sin 180 - थीटा का यहाँ फार्मूला यूज होगा। sin 180 - थीटा का फार्मूला बताइए क्या होती है। तो साइन ए पाई का मतलब 180 होता है ना, sin 180 - थीटा क्या बनती है, sin थीटा बनती है। तो यहाँ sin π/4 हो जाएगा और उस पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, कहाड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। आगे चलते हैं, इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। आगे चलते हैं 2, फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो साइन π/4 का हमें मान चाहिए। साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/2 में 2 होता है। तो आप यहाँ 1/2 में 2 लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 2 घात, प्लस यहाँ पर क्या दिया है, 1/2, प्लस में बताइए क्या दिया हुआ है, 4, ये दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 का वर्ग 1, कहाड़ी में 2 का वर्ग 2, प्लस 1/2 प्लस में क्या है, 4। इतनी संख्या आपको मिल जा रही है। आगे 2 ब्रैकेट में जाइए, 1/2 ये है, ये भी 1/2 है, दोनों का हर देखिए सेम है, तो अंश को जोड़ेंगे 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे की संख्या सेम है तो एक ही संख्या लिखाएगी, प्लस में क्या रहेगा, 4। ठीक है ना, जब हर सेम है तो इन दोनों में से एक ही 2 लिखाएगा और एक में एक जोड़ें 2 हो गया। ये 2 से 2 हमारा एक बार में कट जाएगा, तो बताइए कितना आएगा, 2 गुणे 4 और 1 कितना होगा, 5। गुणे क्यों हो जा रही है, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 2 और ब्रैकेट के बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। अब 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा, 10, जो कि यही आपका क्या है, RHS साइड है। ठीक है, देखिए 10 लाना था यहाँ पर बराबर के बाद, वो 10 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसको हटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 मान दिए गए हैं और इन दोनों मान को हमें बताना है। ठीक है, इसको पहले हटा लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए और हल लिख लीजिए। किस क्वेश्चन का हल? पहले का। तो पहले क्वेश्चन में 5वें का जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें साइन 75 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि साइन 75 डिग्री का मान हमें बताना है। मान ज्ञात कीजिए किसका? साइन 75 डिग्री का। तो दोस्तों हमें इस साइन 75 डिग्री का मान बताने के लिए हमें ये फार्मूला याद होनी चाहिए, और इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। सूत्र है कि साइन ए प्लस बी यदि हो, ए प्लस बी 2 एंगल आपस में क्या हो? जुड़े हों। साइन के आगे 2 एंगल हों जो प्लस के रूप में हो, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र बनती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी सूत्र पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसका अगला स्टेप, साइन 75 डिग्री को आप 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। 45 डिग्री में जब हम 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 45 प्लस 30 75 बनेगा, तो हम 75 को 45 प्लस 30 लिखेंगे। अब ये 45 प्लस 30 जो दिख रहा है यह a प्लस बी के जैसा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है ना। साइन यहाँ है, साइन यहाँ है। 45 a का मान हो जाएगा और 30 b का मान हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस के पहले a है तो यहाँ प्लस के पहले क्या है? 45 है, तो a का मान 45 होगा। प्लस के पीछे b है, यहाँ प्लस के पीछे क्या है? 30 है, तो b का मान क्या होगा? 30। तो आपको पता चल गया कि a का मान यहाँ 45 दिया गया है और b का मान 30 दिया गया है। तो इस सूत्र को लिख लीजिए, a के जगह आप 45 लिखिएगा और b के जगह क्या लिखिएगा? 30। तो चलिए हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। साइन a आया है तो हमें 45 लिखना चाहिए, फिर कॉस b आया है तो वहाँ पे 30 लिखना चाहिए, प्लस कॉस a आया है तो बताइए 45 लिखाएगा, और साइन b आया है तो 30 लिखाएगा। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है कि b का मान यहाँ 30 है और a का मान क्या है? 45, इसलिए a की जगह 45 और b की जगह 30 लिखा रहा है। अब क्या करना है आपको? इसका मान रखना है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 में 2 होता है, कास 30 डिग्री का मान काड़ी में 3/2 होता है, प्लस फिर साइन कास 45 का मान 1/2 में 2 होती है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस सूत्र को हम हटा देते हैं, आप लोग इस सूत्र को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। काड़ी में 3 से 1 में गुणा होगा, काड़ी में 3 होगा, और इसका आपस में गुणा कराएंगे तो 2 काड़ी में 2 होगा। ये 2 है और ये काड़ी में 2 है, तो ये 2 का 2 में गुणा करके आप 4 मत लिखिएगा, क्योंकि इस 2 का इसमें गुणा नहीं हो सकता है। ये काड़ी के अंदर, ये काड़ी के अंदर नहीं है, तो जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे 2 काड़ी में 2 को लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, और इनका गुणा करेंगे तो 2 काड़ी में क्या होगा? 2 होगा। अब देखिए दोनों का हर सेम दिख रहा है, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, तो इनके अंश को हम जोड़ लेंगे। काड़ी में 3 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 काड़ी में 2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब हर समान होते की लिखाता है और अंश को चिन्ह के आधार पर जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो ये चिन्ह क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें के पहला का हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 5वें के दूसरा को हम कैसे हल करेंगे। तो 5वें के दूसरा में दोस्तों दिया है tan 15 डिग्री का मान बताने के लिए, tan 15 डिग्री का मान बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए tan 15 डिग्री का मान बताने के लिए हमें tan a माइनस बी के सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम tan 15 डिग्री को tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। tan 60 डिग्री में से 45 डिग्री को अगर हम घटा दें तब भी 15 आएगा, या 45 में से 30 को घटा दें तब भी 15 आएगा। तो आप या तो 45 माइनस 30 लिख के लगाइए या 60 माइनस 45 लिख के लगाइए, आंसर सेम आएगा। तो हम 45 माइनस 30 लिख लिए हैं, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ tan a माइनस बी का
फार्मूला आपको पता करना होगा कि tan a माइनस बी का फार्मूला क्या बनती है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला होती है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये इंटू में tan a tan b इंटू में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये tan a माइनस बी का फार्मूला है। तो इस फार्मूला से ही रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है। a का मान देखिए 45 डिग्री दिया हुआ है और b का मान क्या दिया हुआ 30 डिग्री। कैसे हमने पता किया, तो माइनस के जो आगे है वही a कहलाएगा और माइनस के जो पीछे है वही b कहलाएगा, ठीक है ना। तो बताइए, यही सूत्र के जैसा ये भी टूटेगा, केवल a की जगह हमें क्या लिखना चाहिए 45, क्योंकि a का मान यहाँ 45 दिख रहा है। अब b की जगह हमें क्या लिखना चाहिए 30, क्योंकि b का मान 30 दिख रहा है। तो इस फार्मूला को लिख लीजिए, tan a की जगह हम क्या लिखेंगे 45 माइनस tan b की जगह क्या लिखेंगे 30 बटे में 1 प्लस tan a की जगह 45 और tan b की जगह क्या लिख देंगे 30। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस सूत्र को हम हटा देते हैं और आगे आपको समझाते हैं कैसे इनको सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो tan 45 की मान 1 होती है माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/3 में 3 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर नीचे 1 दिया है प्लस tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/3 में 3 होता है। थोड़ा आगे और इधर देख लीजिए, काड़ी में 3 से 1 में गुणा होगा तो काड़ी में 3 होगी। क्यों 1 में गुणा होगा बताइए, इस 1 के बटे काड़ी में 3 है, इसके बटे नहीं कुछ दिया है, तो इसलिए इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो काड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो काड़ी में 3 हो जाएगा। माइनस में क्या है 1, अब दोनों के बटे ये काड़ी में 3 लिखाएगा। कौन सा काड़ी में 3, ये वाला काड़ी में 3। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों के बटे लिखाएगा। अब फिर बटे में आइए, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और इनके बटे का होगा काड़ी में 3, है ना। 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, अब बटे में क्या रहेगा काड़ी में 3। अगला स्टेप यहाँ से देखिए, इसको ऐसे उतार लीजिए, काड़ी में 3 माइनस 1 बटा काड़ी में 3 उनके बटे, यहाँ भी काड़ी में 3 बटे में है, इसके बटे नहीं है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो काड़ी में 3 का 1 में गुणा करिए, काड़ी में 3 प्लस क्या है पीछे 1, अब बटे इनके क्या लिखा जाएगा काड़ी में 3, क्योंकि हम काड़ी में 3 से जब यहाँ गुणा करा देंगे तो टोटल के बटे ये काड़ी में 3 लिखाएगा, एलसीएम बन जाता है। ठीक है ना, तो काड़ी में 3 से मेरा काड़ी में 3 क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि इसके भी बटे काड़ी में 3 है और इसके भी बटे काड़ी में 3, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्या बचेगा, काड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा ना। अब बटे में बताइए क्या बचेगा, काड़ी में 3 प्लस 1, ये आपका बच जाएगा। तो ये जो बच गया है क्या ये मेरा आंसर है, आंसर छोड़ भी सकते हैं या चाहे तो इसके हर का परिमेकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके हर का परिमेकरण करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इस स्टेप से देखिए। यहाँ से इन सवाल को यहाँ उतार लेंगे, काड़ी में 3 माइनस 1 बाई काड़ी में 3 प्लस 1। और जब हर का परिमेकरण किया जाता है तो ये जो हर हमारा दिख रहा है इसी से हम ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, इस बीच वाले चिन्ह को क्या करते हैं बदल देते हैं। इन दोनों के बीच का चिन्ह क्या है प्लस, जब परिमेकरण करेंगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो हम यहाँ काड़ी में 3 माइनस 1 से ऊपर भी गुणा करेंगे, काड़ी में 3 माइनस 1 से नीचे भी गुणा करेंगे। इस संख्या का गुणा अंश में होगा और इस संख्या का गुणा हर में होगा, तो इसे हम कहते हैं कि हर का परिमेकरण किया जा रहा है। जो हर है वही अंक लिया गया है, लेकिन इसका चिन्ह क्या किया गया है बदल दिया गया है। तो हमने क्या किया बताइए, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण किया है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको हटा दे रहे हैं और ऊपर आपको दिखा रहे हैं सॉल्व करके इसको कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, tan 15 डिग्री का मान क्या आने वाला है। इसको हटा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से ये काड़ी में 3 माइनस 1 है और ये भी काड़ी में 3 माइनस 1 है, तो दोनों तो सेम संख्या है। आप बताइए यदि a माइनस बी का हम गुणा a माइनस बी में करें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम संख्या हैं, इनके पावर 1 है इनके पावर 1 है। जब सेम संख्याएं होती हैं तो एक ही सेम संख्या लिखाता है और इनके पावर को ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह से ये काड़ी में 3 माइनस 1 है,
अगर इनको हम ब्रैकेट में ऐसे कर दें, इनको ब्रैकेट में कर दें तो आप कहेंगे काड़ी में 3 - 1 और काड़ी में 3 - 1 दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो ये सेम संख्या हम काड़ी में 3 - 1 को यहाँ लिख लेंगे और इनके पावर क्या लगा देंगे 2। ये समझाने के लिए हमने यहाँ तक किया, ठीक है। बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनका गुणा करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है ना। काड़ी में 3 - 1 काड़ी में 3 - 1 का गुणा करेंगे तो काड़ी में 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब बटे के नीचे आ जाइए, तो यहाँ देखिए काड़ी में 3 + 1 है और यहाँ क्या है काड़ी में 3 - 1 है। दोनों के दोनों संख्या सेम है, खाली चिन्ह अलग अलग है दोनों के बीच का। तो हम आपको बता दें कि यदि a + b हो और गुणे में क्या हो a - b हो, ठीक है। यदि a + b हो और गुणे में a - b हो तो इनको हम लिखते हैं a² - b²। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि a + b और a - b का आपस में गुणा हो तो क्या मिलता है a² - b²। तो इसी सूत्र पे आधारित आपका नीचे का दिख रहा है, a और b के बीच प्लस है, a और b के बीच माइनस है और उनका गुणा करना है। यहाँ देखिए काड़ी में 3 और 1 के बीच प्लस है, काड़ी में 3 और 1 के बीच माइनस है और इनका गुणा करना है। तो a का मान यहाँ काड़ी में 3 लिख दिया गया है, अब b का मान क्या लिख दिया गया है 1 लिख दिया गया है। इनके बीच प्लस है तो यहाँ भी देखिए प्लस है। a का मान क्या लिया गया है काड़ी में 3, b का मान क्या लिया गया 1, इनके बीच माइनस है तो देखिए माइनस लिखा हुआ है। तो इसका सूत्र जैसे बना वैसे ये भी बनेगा। तो बताइए इसका फार्मूला क्या बनेगी, काड़ी में 3 + 1 और काड़ी में 3 - 1 जो है ये हमारा फार्मूला बनाएगा काड़ी में 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। देखिए इसी अंक को हमने यहाँ पर नोट कर लिया और इससे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। a का मान क्या है, b का मान क्या है, यहाँ पर भी a का मान और b का मान सेम वही होना चाहिए। इनके बीच प्लस इनके बीच माइनस है तो यही फार्मूला हमारा बनेगा, क्योंकि a पे स्क्वायर होती है तो काड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब b का स्क्वायर होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, काड़ी में 3 का स्क्वायर लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका बनेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब आगे बताइए क्या होने वाला है, तो एक स्टेप यहाँ आगे देखिए a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे से तोड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों में जो तेज बच्चे हैं वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आती है। इसी कारण हम थोड़ा सा एक एक चीज़ को इसमें दिखा रहे हैं ताकि इस कमज़ोर बच्चे भी समझ जाएं, ठीक है। अब ये देखिए काड़ी में 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये कौन से फार्मूला पर टूटेगा a - b के होल स्क्वायर पे। a - b के होल स्क्वायर क्या बनती है a² + b² - 2ab। तो इसी तरह से हमारे सवाल में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, काड़ी में 3 - 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी a के स्थान पर काड़ी में 3 है अब b के स्थान पर 1 है, माइनस इन दोनों के बीच है तो इनके भी बीच माइनस है, होल स्क्वायर यहाँ है तो होल स्क्वायर यहाँ है, सब कुछ सेम है, खाली a का मान काड़ी में 3 हो गया है, b का मान 1 हो गया है। तो हम a की जगह काड़ी में 3 लिखेंगे और इन पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, b की जगह 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -2 गुणे a का मान काड़ी में 3 लिखेंगे और b का मान क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो इतना बनेगा। आपको पता है कि 2ab जो है इनके बीच यहाँ गुणे का चिन्ह है, इनके बीच कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, छिपा हुआ है, वही गुणे का चिन्ह यहाँ लिखे हैं हम, ठीक है। तो चलिए काड़ी में 3 - 1 के होल स्क्वायर को जब हमने तोड़ा तो ये संख्या आया, उसे यहाँ लिख लीजिए, काड़ी में 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 गुणे काड़ी में 3 गुणे 1 बटे काड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। काड़ी में कोई भी संख्या हो जब उसका आप वर्ग करेंगे तो काड़ी हट जाती है, वो संख्या बाहर हो जाता है, ठीक है। -1 का वर्ग कितना होगा 1। आगे बढ़ते हैं, काड़ी में 3 का वर्ग 3 + 1 का वर्ग 1 माइनस इतने तीनों का गुणा करिए तो 2 एकन्ने कितना होगा 2, और 2 का काड़ी में 3 से करेंगे तो 2 काड़ी में 3 बटे 3 में से 1 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रही है। आगे देखिए यहाँ पर 3 में 1 को जोड़ दें तो क्या आएगा 4, माइनस में क्या दिया है 2 काड़ी में 3, अब बटे में इनके क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। इतनी क्लियर हो जा रही है ना। तो आगे चलिए इसको हटा देते हैं और देख लीजिए 1 से 2 स्टेप और ये जाएगा आगे। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, इन दोनों में अगर मैं कॉमन पूछूं तो आप क्या बताएंगे कॉमन, तो ये जो 4 है इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2।
तो 4 के पास में 2 को 2 है और इसके पास में 1 को 2 है, तो इन दोनों में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ और यहाँ इन दोनों स्थान से कॉमन क्या निकालेंगे, 2। तो इस 4 के पास 2 को 2 था, एक तो मेरा कॉमन में निकल गया, तो एक ही 2 तो यहाँ बच जाएगा, माइनस ये मेरा 2 कॉमन निकलेगा तो कौड़ी में क्या बच जाएगा, 3। अब बटे के नीचे बताइए हमारा क्या बचेगा, 2। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस कौड़ी में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अगर आपको ये कॉमन नहीं समझ में आया हो तो आप कैसे लगा सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन नहीं समझ में आता है तो इस 4 माइनस 2 कौड़ी में 3 के बटे क्या है, 2। 4 के भी बटे है, इसके भी बटे है, दोनों लोगों के बटे है कि नहीं है। अगर अलग अलग करेंगे तो 4 के बटे 2 लिखाएगा और 2 कौड़ी में 3 के बटे भी 2 लिखाएगा। अगर अलग अलग इनको हम बटे में लिखेंगे तो इसके भी बटे 2 को लिखना पड़ेगा और इसके भी बटे 2 को लिखना पड़ेगा। अब बताइए 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 4 जो 2 बार में कटा वो 2 लिखा जाएगा, माइनस कौड़ी में 3 लिखा जाएगा। अगर यहाँ से आप अलग अलग बटे में करके लगाएंगे तब भी यही आंसर पाएंगे, या कॉमन लेके लगाएंगे तब भी यही आंसर पाएंगे। ठीक है। तो आप जैसे समझते हैं ऐसे समझ रहे हैं तो ऐसे लगा लीजिए, या यहाँ के बाद कॉमन वाला समझते हैं तो कॉमन वाले पे लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें 6 नंबर के इधर सब सिद्ध ही करना है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में जो दिया है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई लाना है। तो 6 का हम LHS साइड यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। LHS साइड में बताइए क्या दिया है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई है ना, फिर माइनस का चिन्ह लगाया है, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है ना, यही दिया हुआ है। तो देखिए ये कौन से फार्मूला पे डिपेंड हो रहा है। अगर हम पाई बाई 4 माइनस एक्स को a माने, इस पाई बाई 4 माइनस एक्स को क्या मान लें, a, अब पाई बाई 4 माइनस वाई को क्या मान लें, b। चलिए मान ही लेते हैं, हम यहाँ पे मान ही लेते हैं। माना पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर कैपिटल A तथा पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर कैपिटल B रखने पर, ठीक है, हम इस क्वेश्चन में पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर कैपिटल A रखेंगे, पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर कैपिटल B रखेंगे। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स जो दिख रहा है वहाँ पर तो A ले आ जाएगा, फिर कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई दिख रहा है तो वहाँ का आ जाएगा B, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स A बन जाएगा और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। तो यह जो फार्मूला लिखा हुआ दिख रहा है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, इसके बराबर दोस्तों सूत्र होता है कॉस A प्लस B। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद करना होगा कि कॉस A प्लस B का फार्मूला क्या बनती है, कॉस A कॉस B प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस होता है यहाँ, माइनस साइन A साइन B। ठीक है, तो कॉस A प्लस B का ये फार्मूला है। इसके जगह कॉस A प्लस B लिख सकते हैं या इसके जगह इस फार्मूला को लिख सकते हैं, दोनों के दोनों आपस में सेम होते हैं। तो इसके बराबर हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसके बराबर क्या कर दिया, इसको लिख दिया, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B दिख रहा था तो इसके बराबर मैंने क्या लिख दिया, कॉस A प्लस B लिख दिया। वही तो हमने यहाँ किया है, यही चीज़ तो यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। तो इसके बराबर में कॉस A प्लस B बनता है तो इसके बराबर हमने कॉस A प्लस B लिख लिया। अब आगे चलते हैं, कॉस A की जगह हम क्या लिखेंगे, तो जो A बराबर आपने माना था उस संख्या को लिखेंगे। A के बराबर में क्या संख्या था, पाई बाई 4 माइनस एक्स, A ने था पाई बाई 4 माइनस एक्स, आगे A के बाद कौन सा चिन्ह है, प्लस। B का मान बताइए क्या माने हैं, तो B का मान पाई बाई 4 माइनस वाई है, पाई बाई 4 माइनस वाई है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाती है। अब आगे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए जरा सा, कॉस
ये π/4 है, ये भी π/4 है, दोनों के बटे देखिए सेम है ना, 4 दोनों के बटे हैं, तो पाई में इस पाई को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस पाई के आगे प्लस का चिन्ह है, इस पाई के आगे भी प्लस का चिन्ह है, दोनों पाई धनात्मक संख्याएं हैं, तो पाई के आगे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये 1 पाई और 1 पाई मिलके कितना हो जाएगा 2 पाई। अब बटे दोनों के 4 है, तो हम 1 4 को लिखेंगे। माइनस में बताइए क्या है x और माइनस में क्या है y। इतनी बातें क्लियर हो जाती है। आगे चलते हैं, 2 से हम 4 को काट दें तो ये 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा। अब आपके पास क्या आएगा, cos π/2, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, ऐसा वाला ब्रैकेट। यहाँ 2 से मैंने 4 को काट दिया, तो 2 से 4 2 बार में कट गया, तो यहाँ क्या बचा π/2, और इन दोनों में मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ। ये जो माइनस चिन्ह देख रहे हैं ना, इसको कॉमन निकालेंगे, तो जब इस माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और ये माइनस बदल जाएगा प्लस में y, ठीक है। जब भी हम इस माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, यहाँ की माइनस जब कॉमन बनती है तो आगे वाला चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस बनेगा, अब प्लस रहेगा तो माइनस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है इसीलिए ये प्लस बन गया। अब π/2 को हम क्या कहते हैं, 90। π/2 को क्या कहते हैं, 90। पाई का मान 180 होती है, 2 से 180 काटिए 90 आएगा, तो काश 90 माइनस ये टोटल थीटा है, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला देख लीजिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर बनता है साइन थीटा। इसी फार्मूला पर डिपेंड आपका ये सवाल हो चुका है। 90 की जगह क्या है, π/2 है, और थीटा की जगह ये कोष्टक की संख्या है x + y। तो काश 90 माइनस थीटा बताइए क्या बनती है, साइन थीटा बनती है, तो आप यहाँ लिख देंगे साइन, और थीटा का मान क्या यहाँ है, x + y। तो इसके द्वारा हम साइन x + y लिखेंगे। आगे देखिए RHS वाले साइड में आपको साइन x + y ही छठे क्वेश्चन में लाना था, जो कि आपका आ चुका है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, RHS, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा आप यूज